देखते हुए मैंने आज बेसिक सिंपल इंटरेस्ट बोल करके एक चैप्टर बनाया है, जो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और भी वीडियोस पहले भी डाले जा चुके थे। छात्रों की मांग थी कि नहीं कुछ बेसिक्स नॉलेज भी दिए जाएं, कुछ नए न्यू कमर्स भी अपने यूजर्स में जुड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पहला सवाल, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, इसी फार्मूले को बार बार रोटेट किया गया है। जब आप मूलधन को इधर लेते आएंगे तो ब्याज गुणे 100 समय बटे दर, समय गुणे दर नीचे चला जाएगा। इसी तरह जब दर को नीचे चले आएंगे तो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक मामला और होता कि P प्लस आई इक्वल टू ए बनता है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को अगर जोड़ दें तो यह अमाउंट हो जाता है। ठीक है, आज इसी फार्मूले पर बेस्ड और कुछ दिलचस्प सवालों को रखने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मामला आता है 5,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ पर आपको CI मांगा गया है, यहाँ पर अमाउंट मांगा गया है। अमाउंट के लिए मैंने क्या बताया आपको कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है। ठीक है, तो समय 4 वर्ष निर्धारित है। समय 4 वर्ष निर्धारित है तो 5,000 गुने 8 अगुने 4, इसलिए कि मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 करना है, बटे 100 कर दिया। ये जीरो कट जाएगा। अब 50 गुने 8 आ जाता है 400, 400 गुने 4 1600। ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। जब अमाउंट मांगा जाएगा तो मैंने अभी आपको क्या लिखाया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 5,000, 5,000 इंटरेस्ट कितना निकला 1600। इस 1600 को जोड़ देंगे तो ये 6600। इस तरह से हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही हल्का बेसिक बच्चों के लिए आज की वीडियोज है। ठीक है, अब आगे सवाल देखेंगे। ठीक है, 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज 525 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया है अभी, और आपको मांगा गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए मैंने फार्मूला लिखाया था कि I इंटू 100 तो 550, 25 गुने 100। हाँ, और इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, तो ये 525 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4, ये नीचे 35/4 आएगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब बटे ये 35, 7 गुने 5 आप करेंगे तो ये 35 आता है। ठीक है, आप जब इसको पूरी तरह से कटाएंगे तो ये 6,000 रुपये आता है। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे कि प्रिंसिपल का 3.5 गुने 2.5% इक्वल टू 525, उससे भी सवाल बन सकता था। ठीक है, अब देखते हैं आज का ये तीसरा सवाल। किसी राशि पर किसी खास दर से 5 वर्ष के लिए लगाई गई 5 वर्षों के लिए लगाई गई राशि का ब्याज राशि के आधे के बराबर होगा। किसी राशि पर किस खास दर से, यानी आपको R निकालना है, 5 वर्ष के लिए लगाई गई राशि का ब्याज राशि के आधे के बराबर होगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है वह CI बनाए या SI बनाए कि मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है, आधे के बराबर यानी 50% चाहिए। कितने वर्षों में 50% चाहिए तो 5 वर्षों में चाहिए, तो आप सीधे यहाँ पर 5 कर देते। ठीक है, और 5 से कटा देते तो भी आंसर आपका आ जाता 10%। अगर वैसा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक भी बनाना चाहेंगे तो ब्याज क्या है मूलधन के आधे, मूलधन को आप P मान लें, P का आधा तो P/2 इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। इसको भी कटाएंगे तो ये भी 10% आता है। ठीक है, मैंने दोनों ही तरीका बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के ये सवाल कुछ अलग हैं, उससे हटकर हैं। ठीक है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से 7500 रुपये के एक ऋण पर 2160 ब्याज मिलेगा। यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है आपको 2160। मैंने फार्मूला क्या लिखाया था
2160 गुने 100 यानी ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। 2160 गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ये 0000 तो कट गया। जब 5 से कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा, ठीक है। ये 5 से कटाएंगे तो ये 270 बार में। फिर जब इसको कटाएंगे 3 से तो ये 5 बार में कटेगा, ये 54 बार में कटेगा। अब ये नीचे आप देखेंगे यह कटाने के बाद 18/5 बच जाता है। 18/5 को आप वर्षों में कैसे लिख सकते हैं कि 3 होल 3/5 यानी 5 दिया 15, 3 18/5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आज के देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5600 तथा 5 वर्षों में 6500 हो जाती है। कोई राशि 2 वर्ष में 5600 और 5 वर्ष में 6500 हो जाती है, तो प्रिंसिपल तो समान है, ठीक है। तो इंटरेस्ट में ही इंप्रूवमेंट हुआ होगा 5600 से 6500। आपको प्रिंसिपल और रेट दोनों ही ज्ञात करना है। सबसे पहले आप 5 वर्ष वाले को बड़े प्रिंसिपल को अमाउंट को ऊपर रख लें, तो 5 वर्ष में 6500। दूसरा है 2 वर्ष में 5600, तो 2 वर्ष में 5600 इसको यहाँ पर रख लें। इस दोनों को घटाने पर 900 रुपया आता है, यानी कि दोनों में ब्याज का अंतर 900 है। और इस दोनों वर्ष को घटाने पर 3 वर्ष आता है, यानी 300 रुपया प्रति वर्ष। तभी तो 3 वर्ष में ये 900 होगा। 3 वर्ष में 900 रुपया अगर कमा रहे हैं तो 300 रुपया प्रति वर्ष रहा होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज इसलिए ज्ञात करेंगे कि मुझे 2 वर्ष का मिश्रधन प्राप्त है 5600। 2 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का 300 रुपया आया तो 2 वर्ष का 600 रुपया आ जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज जब 600 रुपया है, आपको मैंने एक फार्मूला लिखाया था कि P+I = A, ठीक है। अगर हम इसको I को इस पार लेते हैं तो A - I = P हो जाता है। उसी तरह अमाउंट मेरा 5600 है, इंटरेस्ट मेरा 600 है, दोनों को घटा लें तो 5000 रुपया मुझे P प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके रेट निकालने के फार्मूले पर। दर का फार्मूला आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, अभी जस्ट मैंने ऊपर फार्मूले को लिखा था कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो मूलधन हमें 5000 रुपया आता है, 300 गुने 100 बटे 5000 गुने 1, यह कटाने पर 6% आ जाता है, ठीक है। इस सवाल में आप ध्यान देंगे हमेशा कि यह सवाल सबसे पहले इसमें बड़े राशि को रखना है, बड़ी वाली राशि को, उसके बाद आपको छोटी वाली को रखना है। ये दोनों का डिफरेंस 900, ठीक है। ये दोनों वर्ष को घटाएंगे तो 3 वर्ष में 900 यानी 300 पर ईयर। तो 2 ईयर में या तो 2 ईयर निकालेंगे या तो 5 ईयर निकालेंगे। 300 पर ईयर आ रहा है तो 5 ईयर में कितना आ जाएगा 1500। 1500 को भी 6500 में घटाएंगे तो आपको मूलधन 5000 रुपया निकलेगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि छोटे वाले को ही लें, या तो 3 लेना है, 2 लेना है या तो 5 लेना है, इसलिए कि ये 2 की ही जानकारी मुझे प्रश्नों के माध्यम से दी गई है, ठीक है। उसके बाद 300 रुपया प्रति वर्ष है तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन जो मैंने 5000 रुपया निकाला, 5000 गुने 1 = 6%। अब आज के आखिरी और एक अलग तरीके के सवालों पर आते हैं, ठीक है। राशि 4% पर 8640 हो जाती है। 5% होने से 8800 रुपये हो जाती है। ये हो जाती है, इसका मतलब कहने का मतलब ही है कि ये 8640 भी अमाउंट है और 8800 भी अमाउंट है, ठीक है। तो दोनों अमाउंट को हमने पिछले क्वेश्चन के माध्यम से ये जाना था कि 5600 और 6500 घटाने के बाद जो 900 आया था, 900 वो ब्याज आता है, ठीक है। तो यहां पर भी दोनों को घटा लेंगे तो 160 रुपया मुझे ब्याज आता है, और ब्याज आने की वजह सिर्फ ये 5% और 4% है, यानी 1% इक्विवेलेंट है 160 के। तो आप 4% निकाल लें या 5% निकाल लें, तो 4% इक्विवेलेंट कितने के हो जाएगा 16 चौकी 64, 1 चौके 4, 640 रुपया। तो हमें 4% पर मिला था कितना 8640। 8640 को मैं 640 घटा लें तो 8000 रुपये प्राप्त हो जाता है। ये 8000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। आपको प्रिंसिपल ज्ञात नहीं करना है, आप ध्यान देंगे यहाँ समय निकालना है, ठीक है। समय के लिए फिर फार्मूला क्या हो जाएगा
कि ब्याज गुने 100, ब्याज मेरा 640 रुपया निकला था, 4 वर्ष में आप 160 को भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे 1 रखना होता। तो 4% पर हमारा 640 निकला था, 640 गुने 100 बटे मूलधन हमारा 8000 है और रेट मेरा 4% है, ठीक है। तो इसको जब कटाएंगे, ये 2 जीरो कट गया, ये 0 0 कट गया, 8 से 8 बार में 64, 4 से 2 बार में, यानी टाइम 2 ईयर्स निकल जाता है। आप इसको इस माध्यम से या फिर इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इस दोनों को घटाया तो मेरा कितना आया 160, तो ये 5 वर्ष पर कितना हुआ था 800। अगर 1% 160 के बराबर है तो 5% कितने के बराबर हो जाएगा 800 के बराबर, ठीक है। 800 को 8800 में घटा लेंगे तो भी आपको 8000 निकल जाएगा, ठीक है। 8000 निकलने भर की देर है, तो यहाँ अगर 1 को आप 160 लिख रहे हैं तो यहाँ 5 को आप 800 लिखते, तो ये 640 की जगह पर आप क्या लिख सकते थे 800 गुने 100 बटे 8000 गुने 5, नहीं, इसको भी कटाने पर आपको 2 वर्ष ही प्राप्त होगा, ठीक है। देखते हैं अगले कुछ वीडियोज में मैं और भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले को समझाने की चेष्टा करूंगा। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियोज पसंद आए होंगे, ठीक है। जिस बच्चों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा वह अवश्य कर लेंगे।